नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सच्ची घटना शेयर करना चाहता हूं। मैंने एक पति से फ़ोन पे बातचीत की है। उस बातचीत में जो फैक्ट सामने आए हैं, पति ने जो अपनी स्टोरी बताई है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। पति के ऊपर पत्नी ने झूठा मुकदमा किया था, लेकिन पति ने कुछ ऐसे स्टेप लिए जिनकी वजह से पत्नी को मजबूर होकर ये मुकदमा वापस लेना पड़ा। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि पति ने हमें क्या बताया है, और वो हम आपको अब बताने वाले हैं। पति से जो मेरी खास बातचीत हुई है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो रिकॉर्डिंग कहां से सुनने को मिल सकती है। तो चलिए, जो ये महत्वपूर्ण बातचीत हुई है उसे हम शॉर्ट में समझते हैं कि क्या घटना हुई है, पति ने क्या स्टेप लिया, किस तरह से पत्नी को मजबूर किया कि उसे मुकदमा झूठा जो था उसे वापस लेना पड़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो इस किताब के नाम से ही आप इस किताब का उद्देश्य भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो किताब है, ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के झूठे केस से परेशान है, मेंटेनेंस केस से परेशान है, या फिर किसी प्रकार के कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान है, तो ऐसे ही परेशान पतियों के लिए ये किताब लिखी गई है। आपको इस किताब में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9 आदि प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं, उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी, जिससे कि यदि आप झूठे केसों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो ये किताब पढ़ के आप अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, आप चीजों को जानेंगे, कानून को अच्छी तरह से जानेंगे, तो आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, ठग के पैसे भी नहीं ऐंठ पाएगा। साथ ही साथ आपका जो केस है उसमें आप अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत करेंगे, समय भी बचा पाएंगे, और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचेंगे। तो ये जो किताब है पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है, लेकिन अभी 50 रुपए इस किताब पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा कि मैं किताब खरीदना चाहता हूं। आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो जो पति से बातचीत हुई है उसी के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। जो चीजें पति ने हमारे साथ शेयर की वही हम आपके साथ शेयर कर रही हैं। तो मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं, ये कोई कानूनी सलाह नहीं है, ना ही आपको ऐसा करने के लिए सुझाव दे रहा हूं। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि समाज में हो क्या रहा है, किस किस तरह से पति स्टेप लेकर पत्नी को झूठा मुकदमा वापस लेने से मजबूर कर रही हैं। तो ये कोई कानूनी सलाह नहीं है, और ना ही आपको मैं ऐसा करने को बता रहा हूं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब समझते हैं पूरे मामले को। तो देखिए, मामले में जो पति है वो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर होता है, बिहार का रहने वाला है और मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा होता है। अब देखिए, जो शादी होता है वो अगस्त 2013 में होता है। शादी के बाद जो पत्नी होती है वो पति के घर से काफ़ी सामान, पैसे अपने घर पे भेजना शुरू कर देती है। यानी पति के घर वालों से पैसे लेती है, जो पति उसे पैसे देता है, सामान देता है, वो अपने मायके पहुंचाना शुरू कर देती है। क्योंकि पत्नी का एक भाई जो होता है वो पुलिस में होता है, और जो पुलिस में भाई होता है उसका यही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्नी को हथियार बना के पैसे ऐंठे उस पति से। तो ऐसे में जो पत्नी का भाई होता है वही यहाँ दुष्ट होता है, और उसी के कहने पे पत्नी पैसे, सामान, जो भी चीजें होती हैं वो उसे ले जाके देती है। अब देखिए, लगभग 2 साल तक ये क्रम चलता है, और पति ने जैसा हमें बताया कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए और सामान पत्नी जो थी वो पति से ले लेके अपने भाई को देती गई। जब ये बात पति को पता चलती है, पति के घर वालों को पता चलती है, तो वो लोग स्टेप लेते हैं, टाइट पड़ते हैं कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, डांटते बोलते हैं। तो वैसे में पत्नी गुस्सा जाती है और गुस्सा के मायके चली जाती है। और जो पत्नी का भाई होता है पुलिस में, वो अपने प्रयोग करके, अपने पुलिस जो होता है उसका प्रयोग करके
पति के माता पिता भाई और बहन के ऊपर झूठा 498A का FIR इस उद्देश्य से करा देता है कि ये FIR होने के बाद पति जो है अब पत्नी के पकड़ में आ जाएगा और जैसा वो चाहेगी अब वही होगा। तो यहाँ पे कानून का गलत उपयोग पत्नी के द्वारा इसलिए किया जाता है कि जो पति है वो उसकी पकड़ में आ जाए और जैसा वो बोले वैसा वो करे। FIR हो जाता है। जो पुलिस होती है पति को बार बार गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाती है, परेशान करती है, तो पति एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट से ले लेता है। उसके बाद चार्जशीट लगती है। चार्जशीट लगने के बाद पति परेशान होने लगता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगता है। उसके बाद पत्नी की तरफ से डिमांड आता है कि 40 लाख रुपए दे दीजिए और ये मुकदमा समाप्त हो जाएगा। यानी 40 लाख रुपयों का डिमांड किया जाता है और ये जो डिमांड आता है पत्नी के भाई की तरफ से ही आता है। तो जहाँ पत्नी का भाई है उसका यही उद्देश्य होता है कि पत्नी को हथियार बनाओ, यानी अपनी बहन को हथियार बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकालो। यहाँ पे कितना दुष्ट भाई है जो अपनी बहन को नहीं बख्श रहा है, उससे पैसे निकलवा रहा है, उसका घर फोड़ रहा है। तो अब देखिए जब पति ये चीज़ समझ जाता है कि ये उसके साथ षड्यंत्र हो रहा है, उसे फंसाया जा रहा है, सिर्फ पैसे लूटने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो यहाँ पति भी काफ़ी समझदार होता है। वो भी अब सोच लेता है कि अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। पति बोलता है ठीक है, जो भी बातें होंगी आइए पंचायत करते हैं। पंचायत की एक जगह निर्धारित की जाती है, कोई पार्क होता है, वहीं पे दोनों पार्टी जाएंगे और बातचीत होगी। तो पंचायत जहाँ पे होनी होती है, पति क्या करता है पहले से वहाँ CCTV कैमरा लगवा देता है कि जो भी चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड हो। और ये बात पत्नी पक्ष के लोगों को नहीं पता होती है और कुछ लोगों को अपने खड़ा कर देता है। जो लोग अगर कोई बात होती है तो गवाही देंगे वहाँ कोर्ट में जाके कि इन्होंने मारा पीटा। तो ऐसे में जो पति होता है पूरा एक जाल बुनता है कि जगह पे कैमरा लगवा देता है, जहाँ बातचीत होनी है वहाँ अपने गवाह खड़े कर देता है कि ये लोग कोर्ट में जाके गवाही देंगे। और उस पंचायत में पति और पति के पिता सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं। और देखिए पत्नी की तरफ से पत्नी का एक भाई जो पुलिस में होता है, पत्नी के भाई का एक दोस्त वो भी पुलिस में होता है, पत्नी का जीजा जो सरकारी नौकरी कर रहा होता है, पत्नी का फूफा जो भी सरकारी नौकरी कर रहा होता है, पत्नी का पिता और उनके 2 अन्य भाई, यानी लगभग 7 लोग उस पंचायत में उधर से आते हैं। अब देखिए पति जो होता है वो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया होता है, जो मैं तो गलत कहूँगा, कानून की दृष्टि से गलत है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या जो पति ने किया वो सही था या गलत था। तो देखिए पति क्या करता है कि जब शादी हुई होती है तो कुछ जेवर पति पक्ष की तरफ से पत्नी को दिया गया रहता है और वो जेवर पति के पास ही होता है। पति उन्हीं जेवरों का नकली बनवा के अपने साथ लेकर जाता है और जब पंचायत होती है तो वहाँ पे उन जेवरों को रख देता है कि ये कुछ जेवर हैं, सामान हैं जो मैं आप लोगों को दे दूंगा अगर समझौता होता है तो। और उसके बाद जब पत्नी पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि हमें 40 लाख रुपए चाहिए तो पति साफ मना कर देता है, मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और इन्हीं बातों को लेके वाद विवाद होने लगता है। और उसके बाद जो पत्नी पक्ष के लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, जेवर छीनने लगते हैं कि चलो कुछ नहीं मिलता है तो जेवर ही छीन के यहाँ से ले चलो। और उसके बाद इसी के लिए काफ़ी वाद विवाद होने लगता है। पत्नी पक्ष के लोग जो होते हैं ज़्यादा संख्या में होते हैं और उस जेवर को छीन लेते हैं असली समझ के और मार पीट के वहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए पति को ये सबूत मिल गया क्योंकि उसने CCTV कैमरा लगवाया था जिसमें आया कि मारपीट के जेवर छीना गया और कुछ गवाह भी खड़े थे। जो भी लोग अब होते वो कोर्ट में जाके दे सकते थे, कह सकते थे कि हाँ ऐसा हुआ है। अब देखिए पति थाने में कंप्लेन करता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये लोग पंचायत में आए, हमारा सोने का असली जेवर छीन कर लेके चले गए, ये उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, गवाह भी है मेरे पास। लेकिन पुलिस नहीं सुनती है कुछ। कोर्ट 156(3) उसके बाद जो पति होता है वो 156(3) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र देता है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, हमारा जेवर छीन के लेके चले गए हैं ये लोग और साथ ही साथ मारपीट किए हैं, धमकी दिए हैं, गाली दिए हैं। जब जज साहब मामले को देखते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं तो यही प्रतीत होता है कि हाँ जेवर भी छीन के ले गए हैं, मारे भी हैं, पीटे भी हैं, गाली भी दिए हैं। और इसके आधार पे जज साहब आदेश करती हैं कि इन लोगों के ऊपर यानी 7 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो। जब FIR दर्ज हो जाता है उसके बाद कुछ दिनों बाद चार्जशीट लगती है। चार्जशीट लगने के बाद जो पति होता है वो पुलिस वाले जो 2 होते हैं यानी पत्नी का भाई और एक दोस्त, उनके विभाग में जो अन्य लोग होते हैं सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं उनके विभाग में कंप्लेन करता है कि इनके ऊपर FIR है
और चार्जशीट लग चुका है, सबूत हैं, इन्होंने लूटपाट की है, मारपीट की है, तो इनके ऊपर कार्यवाही की जाए, विभागीय कार्यवाही की जाए। और अब देखिए जो पुलिस प्रशासन होता है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, तुरंत कारण बताओ नोटिस भेज देता है दोनों लोगों के ऊपर। जो पुलिस वाले होते हैं उनके ऊपर, अन्य विभाग है वो भी अपने अपने कर्मचारियों के ऊपर तुरंत नोटिस भेजता है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, आप इसका कारण बताइए। अब ऐसे में फंसते हैं सबसे ज़्यादा पुलिस वाले, क्योंकि उनका सस्पेंड हो सकते थे, टर्मिनेट हो सकते थे। अब ऐसे में जो पत्नी का भाई होता है पत्नी से फ़ोन कराता है कि तुम माफ़ी मांग लो और जाओ साथ रहने, केस ख़त्म कर दो। लेकिन जो पति होता है कह देता है अब मुझे कोई केस ख़त्म नहीं करना, मैं तो अब तुम लोगों को जेल भिजवाऊंगा, और बचना चाहते हो तो ऐसे में मुझे डाइवोर्स दे के अपना केस ख़त्म कर दो, मैं अपना केस ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसे में अब मजबूर होकर पत्नी को अपना जो केस होता है वो वापस लेना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, पति को डाइवोर्स देना पड़ता है। और जो 40 लाख रुपए की डिमांड होती है वो 0 रुपए में समझौता होता है, कोई पैसा पति को नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पति था उसने अपने सूझबूझ से ऐसा फर्जी मुकदमा खत्म करा दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो ऐसे में ये पति काफ़ी समझदार निकला, फंसाने वाले को खुद फंसा दिया। अब देखिए मैं आप लोगों को ऐसा कुछ करने का सलाह नहीं देता हूँ, सिर्फ मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया कि जो पति के साथ हुआ वही मैं आपको बताया हूँ। अब देखिए ये जो हमारी खास बातचीत हुई है उस पति के साथ, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, और उसका जो रिकॉर्डिंग मैंने की है वो सहमति के साथ की है। पति ने हमें बोला है कि रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालिएगा, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाला हूँ, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देखिएगा। और भी काफ़ी कुछ बातें इसमें है जो मैंने शॉर्ट में भी यहाँ को बताई, तो काफ़ी कुछ नई बातें आपको उस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।